उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के अंदर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद यहां पर पहुंचे और उसके साथ में तकरीबन हर पार्टी के, विपक्ष के हर पार्टी के बड़े नेता इसमें थे और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के तमाम नेताओं ने इसमें बोला और सीधे तौर पर कहा कि हम लोग 40-40 साल तक अलग अलग जगह पर सार्वजनिक जीवन में काम करके आए हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ हमको हेडमास्टर की तरीके से हांकने का काम करते हैं। चलिए, अगर यही बात होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो इस पद पर बैठ करके इस पद का न केवल अपमान कर रहे हैं बल्कि देश के संविधान के खिलाफ भी जा रहे हैं। लबोलबाब उनकी बातों का यह था और इसलिए उन्होंने कहा कि हम दुखी मन से, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष किसी सभापति, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1952 से लेकर के और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पद पर अनेक सम्मानित व्यक्ति बैठे और 16 मई 1952 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, उन्होंने कहा कि मैं सदन में किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं सबका हिस्सा हूं। ये भूमिका में उन्होंने कहा और उसके बाद में करीब करीब जो है वो 1 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। इस 1 घंटे के अंदर क्या क्या कहा गया है सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने भूमिका में इस बात को बताने का प्रयास किया कि ये जो वो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पद पर बड़े सम्मानित आदमी बैठे हैं, लेकिन आज जगदीप धनखड़ जो वहां पर बैठे हैं वो एक आरएसएस के प्रशंसक के तौर पर अपने आप को रखते हैं, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर अपने आप को रखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष को मजबूर होकर के ऐसा काम करना पड़े, लेकिन जगदीप धनखड़ ने सारी सीमाएं लांघ दी है और इसीलिए उनको इस हद तक जाना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से लगातार जगदीप धनखड़ इसी तरीके से आरएसएस का प्रशंसक बनकर के, एकलव्य बनकर के काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो,
दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं, और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। जगदीप धनखड़ को लेकर के यह भी कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि वो अपने आप में जगदीप धनखड़ जो है वो सबसे बड़े सदन को डिस्टर्ब करने वाले के तौर पर है। उनका काम होता है विपक्षी सांसदों को प्रोटेक्शन देने का काम, लेकिन वो विपक्षी सांसदों को प्रवचन सुनाने में लग जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि जब भी विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल पर जवाब देने की बजाय वो सरकार के प्रवक्ता बनकर के उल्टा सवाल पूछने वाले को डांटने लगते हैं, और कई कई मिनट, कई जो है वो घंटे उन्हीं के इसी चीज में निकल जाते हैं अपने प्रवचनों के अंदर। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम हम सब लोगों ने उठाया है। इसके बाद में मनोज झा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, और शानदार तरीके से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है।
और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम की आवाज तो होगा कि ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिल्लाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट है जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा है। कल अगर आपने, कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो, तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए, माई वे और हाईवे। ये पर इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाएं द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। संजय राउत ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संजय राउत ने कहा कि मैं पिछले 22 साल से सदन में हूं, 4 सभापति देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसे सभापति को नहीं देखा। क्या कुछ कह गए? मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मज़ा लेते हैं, वो मज़ा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण है, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं, और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हतबलता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को ख़त्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जगदीप धनखड़ को लेकर के जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो लग रहा था कि विपक्ष इस पर खाना पूर्ति कर रहा है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, आगे सवाल जवाब भी हुए हैं कि आपके पास में नंबर नहीं है, आप क्या करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से देश को, कम से कम नंबर गेम में सब जानते हैं कि विपक्ष के पास में उतने नंबर नहीं है, लेकिन पूरे देश को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने सालों के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, आज हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हुई है क्योंकि ये सारी बातें संसद के अंदर तो नहीं कही जा सकती हैं, वहां पर तो कह दिया जाएगा नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड,
और इसीलिए विपक्ष को अब सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि आगे ये लड़ाई, ये अविश्वास की प्रक्रिया वो कैसे और कहां तक आगे बढ़ती है और इसमें जगदीप धनखड़ क्या वाकई वो अपने रवैये में बदलाव लेकर के आते हैं। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है, मोदी सरकार साफ कह रही है कि हम जगदीप धनखड़ के साथ में खड़े हैं। मतलब ये जो सवाल है वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष साथ में नहीं खड़ा है, विपक्ष के तो कस्टोडियन है एक तरीके से जगदीप धनखड़, और सत्ता पक्ष के भी कस्टोडियन है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई वो कस्टोडियन की भूमिका में है भी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर के और विपक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।